आज मैं आपको इस वीडियो में अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी कोई भी बुरी आदत, चाहे वह कितनी भी पुरानी हो, अगर आप उसे छोड़ना चाहते हैं, केवल 1 महीने के अंदर ही छूट जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए क्योंकि यह वीडियो आपकी किसी भी बुरी आदत को छुड़ाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर ये आदतें आती कैसे हैं। दोस्तों, हम सभी आदतों के हिसाब से चलने वाले प्राणी हैं। आदत हमारे मन का कार्य है। हमने चलना, दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, नाचना, ये सब कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन से बार बार करते हुए सीखा है और हम इसे तब तक चेतन मन से करते रहते हैं जब तक ये कार्य हमारे अवचेतन मन में स्थापित नहीं हो जाता है। फिर क्या, जैसा ये हमारे अवचेतन में स्थापित होता है, अवचेतन मन उन आदतों को अपने जिम्मे ले लेता है और जब आपका चेतन मन एक बार कमांड करता है उस कार्य को करने के लिए, तो आपका अवचेतन मन पूरी दृढ़ता से उस पर कार्य करने लगता है। परंतु जब कोई शराबी या नशे में धुत व्यक्ति चलना, दौड़ना, साइकिल चलाने के लिए अवचेतन मन को आदेश देता है, तब आपका अवचेतन मन उसे अच्छे से नहीं कर पाता है क्योंकि ये सारी नशे वाली चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड और बॉडी के तालमेल को पूरी तरह से बिगाड़ देती हैं। दोस्तों, हम अपनी खुद की आदतें बचपन से लेकर मृत्यु तक बनाते रहते हैं और हम अच्छी या बुरी आदत चुनने के लिए स्वतंत्र भी रहते हैं। हम जैसी आदत अपने अवचेतन मस्तिष्क में डालते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कहते हैं कि हमारी ये बुरी आदत किसी दूसरे के द्वारा दी गई है तो आप असत्य कहते हैं। जब तक आपका चेतन मस्तिष्क, जब तक आप मन से आपकी भावनाएं उस कार्य को करने के प्रति तीव्र नहीं होंगी, तब तक आप वो आदत नहीं पकड़ सकते हैं। आप जब उन आदतों को बार बार करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो आपके व्यक्तित्व में आ जाता है और फिर वो आपकी लत लग जाती है। दोस्तों, इसे छुड़ाने के लिए आपको उसी तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके के विचार को भरना पड़ेगा कि ये आदत आपकी नहीं है। आप इस आदतों के लिए नहीं बने हैं। आप इसे छोड़ना चाहते हैं और आप इसे छोड़ के रहेंगे। ये आदत आपकी नहीं है, आप इसे पसंद नहीं करते हैं। इस तरीके के विचार जब आप अपने मस्तिष्क में लाते हैं तो वो आदत धीरे धीरे आपसे दूर चली जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके सामने कोई मुश्किल स्थिति आ जाए और आपको रास्ता स्पष्ट न दिख रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं? सभी समस्याओं का समाधान समस्या के भीतर ही होता है। हर सवाल में उसका जवाब छुपा होता है। और दोस्तों, आपका अवचेतन मन सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। बशर्ते आपको सीखना पड़ेगा कि आपका अवचेतन मन आपसे क्या कह रहा है, आपको वह क्या रिजल्ट दे रहा है। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति अपनी शराब की लत से बहुत परेशान था। शराब की वजह से उसकी नौकरी, पत्नी, परिवार सब कुछ उससे दूर हो गए थे। उसने बताया कि उसकी पत्नी उससे दूर चली गई है, उसकी नौकरी छूट गई है और अब उसकी पत्नी उसके बच्चों से मिलने या बात करने भी नहीं देती है। अब वह क्या करे? मैंने उससे पूछा, क्या आपने शराब को छोड़ने की कोशिश की है? जाहिर है उसने कहा, हाँ, बहुत बार मैंने छोड़ भी दी थी कुछ समय के लिए, लेकिन मन बेकाबू हो जाता है और उसके बाद मैं 2 सप्ताह तक लगातार नशे में डूबा रहा। यह भयंकर है। दोस्तों, हर वह व्यक्ति जो नशे का आदी है वो कहता है कि मैंने शराब छोड़ने की कोशिश की लेकिन यह दोबारा आ गई। दोस्तों, जब आप अपने अवचेतन मन को दृढ़ निश्चय से यह विश्वास दिला देते हैं कि यह आदतें आप छोड़ रहे हैं, यह आदतें दोबारा आपके जीवन में नहीं आई हैं, यह आदतें आपके लिए नहीं बनी हैं, तो यह दोबारा लौटकर आपके जीवन में सच में नहीं आती है। लेकिन जब आपके मस्तिष्क में थोड़ा सा भी शंका इस बात का रह जाता है कि आप इससे परेशान हो जाएंगे, आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे, तो ये दोबारा आपके जीवन में लौट कर आ जाता है। इस व्यक्ति के दुर्भाग्य की बात यह थी, उसे एहसास था कि लगातार पीना उसकी आदत बन चुकी है और वह जानता था कि उसे इस आदत को बदलकर नई आदत डालनी थी। बहरहाल, इच्छाओं को दबाने की कोशिश से हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। उसकी लगातार असफलताओं ने उसे विश्वास दिला दिया कि वह असफल है और उसके पास अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं बची है। दोस्तों, शक्तिहीनता के इस विचार ने उसके अवचेतन मन पर जबरदस्त सुझाव के रूप में काम किया। इस कारण उसकी कमजोरी बढ़ गई और उसका जीवन असफलताओं का सिलसिला बन गया। वह किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन के कार्यों में तालमेल बैठाना सिखाया। मैंने उसे समझाया कि कैसे आप अपने अवचेतन और चेतन मन में तालमेल बैठाकर अपनी इस आदत को छोड़ सकते हैं। इन दोनों के सहयोग से अवचेतन मन में बोई गई इच्छा या विचार साकार हो जाता है। दोस्तों, उस व्यक्ति का तार्किक मन मेरी इस बात से सहमत था कि अगर उसकी पुरानी आदत के मार्ग ने
उसे मुश्किल में डाला है, उसकी शराब की लत को लगाया है, तो वह चेतन के रूप से स्वतंत्र, संयम और मानसिक शांति का नया मार्ग बना सकता है। वो अपने चेतन मन से और चेतन मन में अपनी आदतों से और चेतन मन में ऐसे विचार डाल सकता है जिससे उसकी आदत छूट सकती है। दोस्तों, आपकी ये जो कुछ भी आदतें हैं, ये सब कुछ सबसे पहले विचार से ही उत्पन्न होती है। आपके मन में शराब पीने, आपकी बुरी आदतों के प्रति थोड़ा सा भी लगाव अगर है, लौट कर आपके जीवन में जरूर आती है। जैसे दोस्तों कि अगर मैं आपको एक जहर आपको बता के देने का प्रयास करूं तो आप उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। आप मुझे मार डालेंगे, लेकिन आप उस जहर को नहीं खाएंगे। बस दोस्तों, इसी तरह जब आपका मन यह स्वीकार कर लेता है कि आपकी यह बुरी आदत आपके लिए जहर का काम कर रही है, आपके पूरे संसार को नष्ट कर रही है, तो उसी क्षण से आप इससे दूर होने लगते हैं। लेकिन जब भी आपके मन में उसके प्रति थोड़ी सी भी सहमति रहती है तो आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप दृढ़ निश्चयी नहीं हैं। आप अपने दृढ़ निश्चय को अपने अवचेतन में भेज नहीं पा रहे हैं। आप ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप इसे छोड़ सकते हैं। बस यही कारण है। और दोस्तों, आपको इसी चीज पर काम करना है। दोस्तों, मैंने उस व्यक्ति को उस बुरी आदत छोड़ने का जो तरीका बताया था, उसने उसे पूरी तरीके से अपनाया और ज्यादा नहीं, मात्र 1.5 से 2 महीने के अंदर ही उसकी वह बुरी आदत छूटने लगी। तो दोस्तों, मैं भी आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ, आप उसे आजमाइए। आप भी देखेंगे कि आपको भी वैसे ही चमत्कारी लाभ मिल रहे हैं जैसे बाकी सब व्यक्तियों को मिले हैं। मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ, इसे आप आजमाइए। निश्चित ही आपकी बुरी आदत मात्र 1 महीने के अंदर अंदर ही छूटने लगेगी। दोस्तों, यह तरीका बहुत ही चमत्कारी है और प्रत्येक व्यक्ति पर 100% काम करती है। बस शर्त इतनी है कि इस वीडियो में बताए गए इन तीनों स्टेप का इस्तेमाल करते समय आपके मन में किसी भी तरह का लेकिन, परंतु, अगर, मगर, यगड़, मगर कुछ भी नहीं आना चाहिए। आपको इसे यह मानकर अपनाना होगा कि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह आपके लिए 100% काम करेगा जैसे बाकी सब व्यक्तियों के लिए काम कर रहा है। सबसे पहला स्टेप, आपको अपने मन में उस बुरी आदत के ख्याल को आने से रोकना होगा। यदि ख्याल आता है तो तुरंत ही आप उस स्थान से हट जाएं, उस व्यक्ति से दूर हो जाएं जिसकी वजह से आपके मन में ख्याल आ रहा है। अगर आपके मन में गंदी पिक्चरें देखने की आदत है, शराब पीने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, किसी भी तरह की आदत है, तो आपके मन में जैसे उस कार्य को करने का ख्याल आता है तो आप तुरंत ही उसे बदलें और उस स्थान से हट जाएं। अगर वो किसी व्यक्ति के द्वारा आ रहा है तो आप उस स्थान से, उस व्यक्ति से हमेशा के लिए दूर होने लग जाएं। आप उससे दूर हो जाएं और अपने मन में बोलें कि ये बुरी आदत मेरे लिए नहीं है। दूसरे स्टेप में आपको करना यह है कि अभी तक आपने जो अपने बारे में नकारात्मक विचार बना रखे हैं उसे बदलें। जैसे यदि आपकी शराब पीने की आदत है तो आपको खुद से बोलते रहना है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, मुझे वह पसंद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे शराब पीने के लिए बोलता है तो आप उससे तुरंत बोलिए कि मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मुझे यह पसंद नहीं है। और उस पर आप अटल रहिए, किसी भी लेकिन परंतु फिर आप उस पर सहमति मत दीजिएगा। आप उस स्थान से दूर चले जाइए, उस व्यक्ति से दूर चले जाइए। अगर आपका फिर भी मन न मान रहा हो तो आप ऐसे कार्य में लग जाइए जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप उस व्यक्ति के पास चले जाइए जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आप इन्हीं 2 स्टेप का भी पालन करते हैं तो भी आपको चमत्कारी लाभ मिलने लगता है। लेकिन अगर आप तीसरे स्टेप को भी फॉलो करने लग जाएं तो यह आपके लिए इतनी जल्दी काम करता है जिस पे आपको खुद को भी विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, इस तीसरे स्टेप में आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी और रात में जल्दी सोने की आदत डालनी होगी। आप सुबह उठिए, नहाइए, धोइए, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाइए और कम से कम आधे घंटे मेडिटेशन और उसके साथ साथ अफर्मेशन बोलिए। मेडिटेशन और अफर्मेशन बोलने के लिए आपको सबसे पहले किसी ऐसे शांत स्थान का चुनाव करना होगा जहां आपको कोई डिस्टर्ब न कर रहा हो। वहां आप बैठ जाइए, अपने शरीर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपना ध्यान अपनी सांसों पे लाइए। सांसों को देखिए, वो कैसे अंदर आ रहा है, कैसे बाहर जा रहा है, कितने देर रुक रहा है। आपको इसे करते रहना है, कम से कम 15 मिनट करने की आदत डालिए। इसके बाद आप अफर्मेशन बोलिए। अफर्मेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आप जिस भी बुरी आदत में पड़े हैं उसके हिसाब से लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको बोलना होगा
मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं। मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मेरे अंदर किसी भी तरह की कोई बुरी आदत नहीं है। मैं स्वस्थ हूं। मेरे अंदर से सभी बुरी आदतें बाहर निकल रही हैं। इन सब के लिए, इस नए जीवन के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आप अफर्मेशन अपने हिसाब से लिख लीजिए। अब आपको अपनी आंखें खोलनी है, एक गहरी सांस लेनी है, फिर आंखें बंद कर लेनी है। अब आपको अपने मस्तिष्क में उन सकारात्मक विचारों को लाना है जिसे आप इस बुरी आदत के पहले जिया करते थे। इसके साथ साथ आप उन क्षणों को भी याद कर सकते हैं जब लोग आपके कार्यों की तारीफ करते थे। ऐसे ही कई विचार आप अपने मस्तिष्क में लाइए और उसे पूरी तरीके से जिए। अब अपनी आंखें खोलिए, दोबारा से फिर एक गहरी सांस, आंखें बंद। अब आप अपने मस्तिष्क में उन घटनाओं को लाइए जो आपके इस लत में आने के बाद आई। किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, किस तरीके से यह आपकी बुरी लत आपके शरीर को, आपके परिवार को, आपकी पूरी जिंदगी सभी को बर्बाद कर रही है। ईश्वर ने आपको इस दुनिया को जीने के लिए भेजा है। ये बुरी आदतें आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर रही हैं। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलिए, फिर से एक गहरी सांस, आंखें बंद। अब आप उन अपने अफर्मेशन को फिर से बोलिए। मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं। मैं अपनी सभी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल रहा हूं। मैं अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूं। मैं स्वस्थ हूं। मेरे अंदर एक नए जीवन का संचार हो रहा है। मैं अपने जीवन में हर उस बड़े मुकाम को प्राप्त कर पा रहा हूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें भेजा है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, इस पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूं। अब अपनी आंखें खोलिए। दोस्तों, जब आप इन तीनों स्टेप का पालन करेंगे तो आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होगी कि आपके अंदर परिवर्तन तो आएगा, आपको अपने ध्यान को अपने इस परिवर्तन पे लाना पड़ेगा। अगर आपको 1% का लाभ तुरंत मिलता है तो आप तुरंत उसे पकड़िए, उसे महसूस करिए, उसे जीना स्वीकार करिए और इसे ही अपना लक्ष्य बना लीजिए। जैसे 1% का आपको लाभ मिला है, वैसे ही 1% कुछ ही दिनों में 100% में बदलने वाला है। दोस्तों, दृढ़ विश्वास आपको अपने अंदर लाना होगा कि ये आदतें छूट रही हैं और धीरे धीरे आपको अपने इस विचार से भी बाहर निकलना होगा कि आपके अंदर कोई बुरी आदत है, आपके अंदर कोई लत है। दोस्तों, इन तीनों स्टेप के करने के बाद सबसे बड़ी लोगों में दिक्कत ये होती है, वो ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। वो चाहते हैं कि वो 2 दिन किए, तीसरे दिन से उनकी ये आदत छूट जा रही है। दोस्तों, आपने अपने अवचेतन में जो विचार डाले हैं वो इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलता है। जितनी दृढ़ता से आप इसके अंदर विचार भरेंगे वो उतनी ही जल्दी क्रिया करेगा और आप उन बुरी आदतों से छूट जाएंगे। दोस्तों, आप इसे आजमाइए और आपको जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।